हाँ, टर्म इंश्योरेंस की बात टर्म की। इंश्योरेंस, हाँ। सो व्हेन वी कम टू टर्म इंश्योरेंस, नाउ लाइफ इंश्योरेंस क्यों लिया जाता है? लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई इंश्योरेंस इज टेकन। इंश्योरेंस इज टेकन ओनली बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी। या अगर कल को मेरी लाइफ के साथ कुछ हो जाता है, तो कुछ जो अनफोर्सीन हो गया, मेरे हाँ, साथ मेरे रिलेटिव है, मैं अच्छे से हाँ। सो उनकी टेक लाइफ केयर। इंश्योरेंस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट, इट इज एक्चुअली एन एक्सपेंस। भाई गाड़ी का इंश्योरेंस हम देते हैं, कुछ मिलता है क्या? नहीं मिलता। हेल्थ इंश्योरेंस में देते हैं, कुछ मिलता है? नहीं। ट्रैवल करते हैं, इंश्योरेंस लेते हैं, कुछ मिलता है? नहीं। नहीं, कुछ नहीं मिलता। हर एक इंश्योरेंस का पर्पस क्या है कि आप एक पर्टिकुलर पैसा दे रहे हो, हम्म, अगर गड़बड़ होगा तो वो आपका भरपाई करेंगे, नहीं तो वो पैसा वापस नहीं मिलेगा। हम्म, लाइफ इंश्योरेंस में पैसा वापस क्यों मिलता है? क्योंकि दैट इज स्टुपिडिटी। इसलिए टर्म इंश्योरेंस इज द राइट इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस क्या होता है? उसमें यू आर पेइंग एन इंश्योरेंस प्रीमियम। अच्छा, इसको प्रीमियम क्यों कहते हैं? क्योंकि आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो। अच्छा। ये नहीं तो इन्वेस्टमेंट बोलते हैं ना। हाँ, लाइफ इंश्योरेंस के पेमेंट को हम प्रीमियम्स कहते हैं, बिकॉज हाँ, यू आर हाँ, पेइंग मैंने एक्स्ट्रा। सुना है, प्रीमियम ही बोलते It's हैं always उसको। a premium because you're paying extra, you're paying something out of your pocket for something in the future, जो कि That- अगर प्रॉब्लम आए तो हम्म, इट इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट। ओके, सो टर्म इंश्योरेंस अगेन इट इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट। ओके। इंश्योरेंस क्यों लिया जाता है? कि भाई पीछे से सिक्योरिटी हो। हम्म, अब नॉर्मल इंश्योरेंस जब हम लेते हैं, चाहे यूलिप ले चाहे ट्रेडिशनल प्लान ले, उसमें आप जो इन्वेस्ट करोगे उसका अप टू 10 टाइम्स का इंश्योरेंस मिलता है। जी। यानी कि आप 1 लाख रुपए डालोगे तो 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलता है। अब एक बंदा जो साल का 10 लाख रुपए अगर कमा रहा है, लेट्स से उसने 1 लाख का इंश्योरेंस कर भी लिया, 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर है, फैमिली को क्या फर्क पड़ जाएगा? कुछ भी नहीं। 10 लाख मिल गया, 1 साल के तो खर्चा मिला। इसी की जगह अगर वो टर्म इंश्योरेंस करता है, उसने 20,000 रुपए खर्च किए एंड 1 करोड़ का कवर ले लिया, काफी ज्यादा फायदा है। 1 करोड़ उस फैमिली को बचा के रखेगा। उस 1 करोड़ के इंटरेस्ट से ही घर का खर्चा चल सकता है। चल सकता है। अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? सो व्हेन वी टॉक अबाउट इंश्योरेंस एंड स्पेशली लाइफ इंश्योरेंस, मी एज अ पर्सन, मैं अपना फाइनेंस का ध्यान रखना, फैमिली का ध्यान रखना। मेरे ना होने से मेरी फैमिली बहुत बुरी तरह इम्पैक्ट होगा। बच्चों का एजुकेशन इम्पैक्ट होगा, मेरे लाइफ फैमिली का लाइफस्टाइल इम्पैक्ट होगा, रिटायरमेंट इम्पैक्ट होगा। दूसरा, तो जो इनकम आ रही है फैमिली में, वो नहीं आएगी। लाइफ फैमिली में जो इनकम आना मेन बंद हो रहता है जाएगा, कि हमारा बिल्कुल। जो बेसिक नेसेसिटीज है हमारी, हाँ, वही नहीं हो पाएंगी। वही नहीं हो पाएगी। और अगर मैं सिर्फ अपना 1 साल का इनकम छोड़ के जाऊं, क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। जैसा है तो 2 साल जी लेंगे थोड़ा सा कट कट करके। बट अगर मैं 10 टाइम्स, 15 टाइम्स, 20 टाइम्स ऑफ इनकम छोड़ के जाऊं, तो लाइफ विल बी सिक्योर्ड। सो द पर्पस ऑफ इंश्योरेंस इज टू सिक्योर माई फैमिली, नॉट टू जस्ट गिव सम एक्स्ट्रा मनी। वो चीज टर्म इंश्योरेंस हो सकता है। भाई अगर 10 लाख कमा रहा हूँ, कम से कम 1-1.5 करोड़ का इंश्योरेंस तो मेरे पास होना ही चाहिए ना। और मैं उसके लिए 10 लाख रुपए तो नहीं इन्वेस्ट कर सकता, बट 15 से 20 हजार रुपए इन्वेस्ट कर सकता हूँ। टर्म इंश्योरेंस वो चीज फुलफिल करता है। एंड आई टेल यू, हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, दो ऐसी चीज है जिसके लाइफ में काम ना आए ना, वो खुशकिस्मत है। बट जिसके काम आए, ये उसके लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी चीज बन जाता है। मतलब वो हेल्पफुल है उसके लिए, बहुत हेल्पफुल है। मैंने ऐसे ऐसे केसेस देखे हैं कि जहाँ पे टर्म इंश्योरेंस था, जहाँ पे टर्म इंश्योरेंस नहीं था। 2 छोटे एग्जांपल्स देता हूँ आपको। एक एग्जांपल लेता है। सो एक केस ये था कि देयर वाज वन गर्ल एंड कोविड में पेरेंट्स की डेथ हो गई। फादर ने ले रखा था घर पे, लोन ले रखा था, एंड वो लोन चल रहा था। एंड दिस गर्ल शी हैड जस्ट स्टार्टेड वर्किंग। अब पेरेंट्स के डेथ के बाद ईएमआई बंद हो गया, शी वाज नॉट एबल टू अफोर्ड द ईएमआई एंड बोथ पेरेंट्स गॉन। अनफॉर्चुनेटली देयर वाज नो इंश्योरेंस। एंड जो होम लोन के ऊपर भी जो इंश्योरेंस लिया हुआ था, कुछ उसमें गड़बड़ हुआ, दे डिड नॉट पे दैट इंश्योरेंस एंड वो हुआ नहीं। बैंक वालों से मना कर दिया, व्हाटएवर द सीन वेंट। 3 इयर्स लेटर बैंक आ गया सीज करने के लिए उसका घर। एंड अल्टीमेटली क्या हुआ? द बैंक टुक द हाउस। ओके। तो ऑल्दो 3 साल लगे, केस वगैरह हुआ, सब कुछ हुआ। वो जो होम लोन के अगेंस्ट इंश्योरेंस लिया हुआ था, उसमें भी आई डोंट नो क्या कहानी हुआ एग्जैक्टली, बट देयर वाज नो टर्म इंश्योरेंस एंड देयर वर नो एसेट्स, सब कुछ लोन में जा रहा था। अल्टीमेटली क्या हुआ? द गर्ल इज सफरिंग। सिमिलरली एक और केस था कि देयर वाज वन लेडी, हस्बैंड वाज अर्निंग वेरी वेल, बेटे को यूएस भेज दिया, डॉटर वाज इन क्लास 9th एंड अच्छा घर, सब कुछ बढ़िया था। उसके अलावा मल्टीपल वो ना कुछ कुछ बिजनेसेस कर रहे थे, एंड बिजनेसेस फैमिली के साथ थे, हस्बैंड के साथ, फादर के साथ, ब्रदर के साथ, अलग अलग, बिल्कुल जैसे स्कैटर्ड सा होता है ना, कुछ किसी के नाम, कुछ किसी के नाम, वैसे चल रहा था। कोविड में हो गई उनकी डेथ। उनकी, हाँ। एंड वाइफ को कुछ नॉलेज नहीं था, उनको अलग रखा था कि भाई तुम घर पे ध्यान दो, यू डोंट नीड टू गेट इनटू दीस थिंग्स। अब डेथ होने के बाद क्या हुआ कि सब कुछ डिस्प्यूट में चला गया, क्योंकि सब कुछ फैमिली में ऐसा फैला हुआ था। चांस की बात है 90 लाख रुपीज का एक टर्म इंश्योरेंस उनका हो रखा था। He was earning more than 5 lakh rupees a month, so 90 lakh was not sufficient. But किसी ने उनके ऑफिस में जाके एक बार करा दिया था और वो चल रहा था। तो ड्यूरिंग दिस होल प्रोसेस जब उनकी डेथ हुई, बेटा वाज इन यूएस, कॉलेज का फीस पे करना था, वो जो 90 लाख का टर्म इंश्योरेंस था ना, वो पैसा आ गया एंड बच्चे का एजुकेशन कंटिन्यू रहा।
ओके। उसके बाद आज 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, डिस्प्यूट चल रहा है, कुछ कुछ चीजें मिल गई, कुछ कुछ चीजें नहीं मिल रही है, बट एटलीस्ट उस पॉइंट ऑफ टाइम पे टर्म इंश्योरेंस ने उनको एक बहुत, मतलब बच्चे का एडुकेशन खत्म हो जाता, मतलब हाँ, उससे वो बचा दिया। पूरा का पूरा ही खत्म हो जाता। हाँ, अब जिस तरीके से उसकी एजुकेशन चल रही होगी, वो अपनी लाइफ एटलीस्ट को एडुकेशन तो चल रहा है, हाँ करियर तो एटलीस्ट बन जाएगा उसका। करियर बन जाएगा, तो वो हाँ, दोबारा से रिकवर कर लेगा उस चीज को जो उससे एब्सोल्युटली। डैमेज हुआ है। आइडियली इनका 5 करोड़ का होना चाहिए था, उससे फैमिली सेटल हो जाता, बट एटलीस्ट इतना था, तो देयर वाज सम रिलीफ। सो ऐसे देयर मेनी केसेस, आई हैव बीन थ्रू मेनी केसेस, मैंने देखा है अपने करियर में, इतने केसेस देखे हैं। टर्म इंश्योरेंस जिसके काम ना आए अच्छी बात है, बट जिसके काम आएगा उसका बहुत लाइफ, आइडियल। उसके फैमिली को प्रोटेक्ट करके रखेगा। ओके। एंड ये सिर्फ टर्म इंश्योरेंस कर सकता है, एक नॉर्मल लाइफ इंश्योरेंस प्लान नहीं कर सकता। ओके तो ये था हमारा बैकफुट डिफेंस। जी। फ्रंट फुट हो गया, बैकफुट हो गया। अब विराट कोहली फेमस क्यों है क्रिकेट में? उनका मतलब रन स्कोरिंग मशीन है, जी। रन्स बनाते रहता है, पर उसकी स्पेशलिटी क्या है? मतलब उनका चौके छक्के मारना कि जी। सिंगल डबल लेना? मतलब उनकी जो स्ट्रेंथ है वो भी काफी मैटर करती है। उनका स्ट्रेंथ है, बट अगर आप उनके रिकॉर्ड देखोगे ना, ही इज नॉट अ पर्सन जो चौके छक्के मार के रन बनाता है। ही इज अ पर्सन जो पूरे गेम में सिंगल डबल लेता रहता है, जिसके वजह से उसका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा रहता है, पता भी नहीं चलता इतना हाई स्कोर कैसे बन जाता है, एंड लास्ट में आके चौके छक्के भी मारते हैं। यू कंपेयर इट टू एनी अदर प्लेयर, लोग पहले धीरे धीरे टिकते हैं, बाद में मारना शुरू करते हैं। विराट कोहली स्टार्टिंग से सिंगल डबल लेते रहता है, उसके वजह से कभी रन रेट पीछे नहीं जाता उसका। एंड आजकल वो इतना फेमस क्यों है, इतना रन क्यों बनाता है? बिकॉज ही हैज बीन कंसिस्टेंटली मेकिंग दो सिंगल्स एंड डबल्स, ओके। दैट इज हिज स्ट्रेंथ। पर्सनल फाइनेंस में भी सिंगल्स एंड डबल्स इंपॉर्टेंट है। मतलब इसमें मैं यहाँ पर ये उसी से कनेक्ट कर पा रहा हूँ कि जैसे टेस्ट मैच होता है, हाँ, मतलब अगर आप खेल रहे हो तो जरूरी नहीं, ये नहीं है कि आप मारो जाओ, जरूरी हाँ, ये है कि आप वहां पर टिके रहो, कितने हाँ, लंबे समय तक आप वहां पर टिक रहे हो। क्योंकि अगर आप उस पिच पे ज्यादा लंबे समय तक आप हो हाँ, और खेल रहे हो, तो जरूरी है कि एक टाइम बाद आप रन भी अच्छे खासे बना ही लोगे। हाँ, हाँ, देखो पहला चीज है टिकना। अगर टिके ही नहीं तो आपका गेम खत्म। जी। फाइनेंस में अगर इमरजेंसी फंड या इंश्योरेंस नहीं है, तो कहते हैं इंडिया का मिडिल क्लास, इंडियन मिडिल क्लास इज वन हॉस्पिटल अवे फ्रॉम पॉवर्टी। भाई आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ, कैसे बिल्स आते हैं, क्रेजी बिल्स होते हैं, बिल्कुल। सडनली पैसे सारे खत्म हो जाते हैं। पता है, पूरी सेविंग किसी किसी की तो 5-10 साल की जितनी उसने सेविंग की एक बार के में चली जाती है। बिल्कुल। एंड आई टेल यू, इंडियन फैमिलीज आर वन डेथ अवे फ्रॉम पॉवर्टी। मेन पर्सन अगर चला गया तो पॉवर्टी में चले जाते हैं। सो दैट्स व्हाई टर्म इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों होंगे तो आप कभी मैदान से बाहर नहीं होंगे, इसलिए फाइनेंस में ही जरूरी है, आपका डिफेंस है। अब सिंगल डबल्स की बात कर रहे थे, तो चलो आपने अपना प्रोटेक्शन तो कर दिया, लेकिन ग्रो भी करना है। अल्टीमेटली वे अर्निंग साथ, ताकि हमारा लाइफस्टाइल ग्रो करे। बट हर चीज 10 साल 20 साल बाद नहीं होता। वे चलो एसआईपी कर लिया, 10 साल में ये 10 गुना हो गया, 20 साल में 20 गुना हो गया, उससे बहुत मजे आएंगे। एवरीथिंग इज नॉट लाइक दैट। एवरी ईयर यू आर अपग्रेडिंग योर लाइफ। आज आपने लेट्स से एंड्रॉइड फोन लिया, मे बी 5 years डाउन द लाइन आपको एक प्रीमियम एंड्रॉइड या एप्पल चाहिए। आज आप एक 30 हजार के लैपटॉप में काम कर रहे हो, मे बी लेटर डाउन द लाइन यू वांट अ मैकबुक या 1 लाख का या 1.5 लाख का 1.5 लाख लैपटॉप का लेना लैपटॉप है। चाहिए। ये आज आप ट्रेन में ट्रैवल करते हो 3 tier में, ये कल के दिन में भी यू वांट कि मैं फ्लाइट में भी ट्रैवल करूं। और इसमें वो भी तो काम करता है ना, हमारे इन्फ्लेशन, जो चीज हाँ, हमें आज मिल रही है वो जरूरी नहीं कि उसी सेम प्राइस पे वो आगे भी मिलेगी। एब्सोल्युटली। तो महंगाई भी हो रहा है, एट द सेम टाइम वी वांट टू इंक्रीज आवर लाइफस्टाइल ऑन एवरी स्टेप, नॉट आफ्टर 10 years or आफ्टर 20 years। तो यहाँ पे यू नीड टू स्कोर दो स्मॉल रन्स। एंड फाइनेंशियल में स्मॉल रन्स क्या है कि भाई छोटे छोटे गोल्स के लिए पैसे बचाना, कि भाई हर साल मेरे को ट्रैवल करना है, तो उसके लिए एक सेविंग कर लिया, जो हर साल होता ही है। आजकल हर फैमिली हर साल घूमने जाता है, हर 2-3 साल में मोबाइल फोन बदलना है, उसके लिए थोड़ा सा प्लानिंग कर लिया। हर 5 साल में चलो गाड़ी बदलना है, उसके लिए थोड़ा सा प्लानिंग कर लिया। नहीं तो होगा कि अगर प्लानिंग नहीं है और 2 साल बाद खर्चा आ ही गया, उस समय प्रेशर बन जाएगा कि यार 1 लाख रुपए का फोन है, वो अचानक से कहाँ से अरेंज करूं। बट इफ यू प्लान फॉर इट, इट बिकम्स वेरी इजी। एंड प्लानिंग इज व्हाट, अब वन थिंग टू अंडरस्टैंड इज, हम लोग बात करते हैं हाई रिटर्न्स की, भाई म्यूचुअल फंड्स में 15% मिल जाता है या 12% मिल जाता है या 20% मिल जाता है, आजकल बहुत ज्यादा मिल रहा है। बट अगर आप 2 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो और किसी चीज में आपको 2 से 3% एक्स्ट्रा मिल जाए, कितना इम्पैक्ट पड़ जाएगा लाइफ में? कुछ भी नहीं। आपने 1 लाख रुपए डाला, ठीक है, और आपको एक केस में 1,10,000 मिल रहा है, एक केस में 1,15,000 मिल रहा है, कितना फर्क पड़ जाएगा? 5,000 रुपए के लिए।